बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक मजीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों को मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 से और इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके जाएंगे एफएससी और बीएस लेवल तक। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैंने सन 2012 में नमल कॉलेज से बीएस कंप्यूटर साइंस किया है और उसके बाद आज तक 2025 तक मैं टीचिंग कर रहा हूँ। माशाल्लाह मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में और मैंने जो टीचिंग की है वो बीएससी लेवल तक भी की है, एफएससी लेवल, मैट्रिक और एलिमेंट्री लेवल पे, प्राइमरी लेवल पर, हर लेवल पर मैंने पढ़ाया है बच्चों को। तो आज जो हम अपने चैनल को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह वो हम क्लास 9th की मैथ से स्टार्ट करेंगे और मैथ में हम उसका पहले चैप्टर देखेंगे। अब पहले चैप्टर में जो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1 है और एक्सरसाइज नंबर 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उससे हम स्टार्ट करेंगे। जी, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, उसमें हमने रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, जो हमें गिवन नंबर हैं उनमें से हमने आइडेंटिफाई करने के कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर बेसिकली होते क्या है। जो रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर बेसिकली रियल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। और कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप p बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं और क्यू जो होता है इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3/5। अब इसमें देखें, ये 3/5 हम इसको किस शक्ल में लिख रहे हैं? p बटा क्यू की शक्ल में लिखे हैं और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स हमारे पास 5 है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप p बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। जी, तो रैशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम p बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, जिनको हम एक कसर की शक्ल में लिख सकते हैं। अब हमारे पास कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो डेसिमल में होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 0.2, 3.14, 5.67। अब ये जो नंबर है ये हमारे पास डेसिमल नंबर है। अब हमने ये कंफर्म करना है कि ये जो डेसिमल नंबर होते हैं आइदर ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो डेसिमल नंबर में हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि जिस तरह से ये देखें 6-7 यहाँ पे खत्म हो गया है, 1-4 यहाँ पे खत्म हो गया है, पॉइंट के बाद 2 पे खत्म हो गया है, तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं इधर। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते। फॉर एग्जांपल इसको हम लेते हैं 5.6, 8, 9, इस तरह से ये चलता जा रहा है, एंड नहीं हो रहा हमारे पास। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। पॉइंट्स के बाद नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अच्छा, कुछ ऐसे नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस तरह से 5.67, 67, 67, अब इस तरह से चलता जा रहा है। अब ये जो नंबर है 67, 67, 67, ये कौन सा नंबर है? ये है पॉइंट डेसिमल में क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और क्या हो रहा है, एक पैटर्न के साथ चल रहे हैं, एक चीज बार बार रीअकरिंग हो रही है। तो इस ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिअकरिंग नंबर्स। ठीक है, कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग रिअकरिंग, ये आपकी बुक्स में मेंशन भी, आप वहां से देख सकते हैं। जो ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिअकरिंग नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। अब जो टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है ना, और ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। और इरेशनल नंबर कौन से होंगे? जो हमारे पास टर्मिनेट नहीं हो रहे, जिस तरह से ये हमारे पास है। अब ये जो नंबर है 5.6, 7, 8, 9, इस तरह से कोई खास पैटर्न के साथ नहीं चल रहे, तो ऐसे नंबर जो होते हैं इनको हम इरेशनल में ले जाएंगे। इसके अलावा इरेशनल में आपके पास और कौन से नंबर आएंगे? जिस तरह से जो हमारे पास स्क्वायर रूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अब 16 का जजर है। अब 16 क्या है? एक
परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका तो हमारे पास आंसर आ सकता है 4। लेकिन 2 का जजर अगर हम लें, अब ये 2 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस तरह की जो चीजें होते हैं, नंबर्स होते हैं, ये हमारे पास इरेशनल में आ जाते हैं। ठीक है जी। तो रैशनल नंबर हम देख रहे हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसमें हमने देखा है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p बटा क्यू की शक्ल में लिख सकें, और क्यू जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0, और p और क्यू कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट होते हैं, डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, वो भी हमारे पास रैशनल में आते हैं, और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो भी हमारे पास किस में आते हैं, रैशनल में आते हैं। और इरेशनल में हमारे पास ऐसे नंबर आते हैं जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट हो, जजर हो, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, अब हम जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं कि उनमें से कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं। तो क्वेश्चन के सवाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ और फिर हम आंसर डिस्कस करते हैं। जी, तो ये तकरीबन 4 सवाल मैंने लिखे हैं और आपके 10 सवाल हैं। ठीक है, तो सारे यहाँ पे मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने किस तरह से इन सवाल को हल करना है। अब ये पहले पहले सवाल देखें, ये हमारे पास है 2.353535। अब ये डेसिमल में आ रहा है और ये कौन सा है, 353535। रिपीट भी हो रहे हैं नंबर्स और टर्मिनेट हो गए, आगे मतलब ये रुक गया है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रिकरिंग भी हो रहा है और टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इस ऐसे डेसिमल में हम इसको क्या किस में लेंगे, रैशनल में। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रैशनल में। अब इसको देखें 0.6, ये जो ऊपर जो बार लिखा हुआ है, बार इसलिए कि हम इसको जब खोल के लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा 0.666666, इस तरह से चलता जाएगा। अब ये कौन सा है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, एक पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो मैंने आपको बताया था जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको देखें 2.236067। अब ये पॉइंट के बाद एक खास पैटर्न में नहीं हो रहा, 23606 कोई पैटर्न नहीं है इनका। तो ये कौन सा है, डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और नॉन रिकरिंग को खास पैटर्न से रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास इरेशनल में आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास 7 अंडर रूट में आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी हमारे पास किस में आ जाएगा, इरेशनल में आ जाएगा। रैशनल, रैशनल, इरेशनल और इरेशनल। तो बाकी जो क्वेश्चन है ये आप इसको खुद अटेम्प्ट करें, अगर किसी किस्म का मसला हो तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं इसके बाद। जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें नंबर्स दिए गए हैं और हमने उन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो मैंने एक रफ सी नंबर लाइन बनाई है, हाँ, थोड़ी सी टेढ़ी भी हो गई है, बहरहाल इसमें मैं आपको गाइड करता हूं कि नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रा करते हैं। अब हमारे पास जो पहला पहला क्वेश्चन में है वो है 2 का जजर, 2 अंडर रूट, इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो इसको ड्रा करने का तरीका ये है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 का जजर जो है ये एक इरेशनल नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे ड्रा करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। जी, तो ये हमारे पास है 2 का जजर, इसको हम ड्रा करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये ऐसे करते हैं कि ये जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल ओ। ये तो नीचे तो 0 लिखा हुआ है, ऊपर ओ नाम दे देते हैं। और यहां से हम एक लेंथ लेंगे 1 यूनिट तक। ठीक है, 1 यूनिट तक लेंथ लेंगे और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, अब इसके ऊपर हम ड्रा करेंगे राइट एंगल, बिल्कुल राइट एंगल 90 का जाविया बनाएंगे, सीधा सा बनेगा। ठीक है,
और कितने यूनिट तक होना चाहिए, ये भी तकरीबन 1 यूनिट तक, यहाँ तक, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, और इसको हम आपस में मिला देते हैं। अब बेसिकली मैं आपको समझाता हूं कि ऐसे हम क्यों कर रहे हैं। अब यहां से लेकर यहां तक जो फासला है वो हमारे पास 1 यूनिट का है, और यहां से लेकर यहां तक जो फासला है वो भी हमारे पास कितना है, 1 यूनिट का है। जब हम जहां इसके ऊपर मसला फिसागोरस लगाएंगे, पाइथागोरन थ्योरम लगाएंगे, ठीक है ना, ये हमारे पास कायदा है, और ये हमारे पास अमूद है, और ये हमारे पास वत्तर है। ठीक है ना, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो जब हम इसके ऊपर लगाएंगे मसला फिसागोरस, तो ये जो चीज होगा, इसका जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट। अब वो कैसे होता है, आपको उर्दू में मैं लिख देता हूँ। वत्तर का मुरब्बा जो होता है बराबर किसके होता है, अमूद का जमा कायदा का, एक रफ। अब ये भी हमारे पास 1 है, और ये भी हमारे पास क्या है, 1 है। हमने फाइंड क्या करना है, वत्तर फाइंड करना है, ना कि वत्तर का मुरब्बा फाइंड करना है। तो जब हम वत्तर फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का जजर। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास सामने वैल्यू जो फाइंड करनी है वो भी 2 के जजर के लिए फाइंड करनी है। तो जब हमारे पास वत्तर 2 का जजर आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक जितना फासला होगा उतनी हम प्रकार की मदद से कॉस खोलेंगे। ठीक है, और कॉस खोलकर, मेरे पास प्रकार नहीं है, वैसे मैं आपको रफली समझा देता हूं। यहां से फिर हम लाइन लगाएंगे, और जिस पॉइंट पे लाइन इधर ड्रा करेगी, वहां वो पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का जजर। अब ये एग्जैक्ट वो नहीं आ रही, लेकिन एक कंसेप्ट है कि आपने इसको किस तरह से करना है। बाद में आपको फिर समझा देता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीचे 1 यूनिट तक, और फिर 1 यूनिट आपने परपेंडिकुलर लेना है उसका, 1 यूनिट बेस, 1 यूनिट परपेंडिकुलर। फिर आपने मसला फिसागोरस हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाकर, पाइथागोरन थ्योरम लगाकर आपने इसको फाइंड करना है। ये हमारे पास 2 का जजर आ गया। ठीक है, फिर जब ये फाइंड कर लेंगे, जितनी इसकी लेंथ बनेगी उतनी आपने कॉस खोलनी है प्रकार से। ठीक है, प्रकार को खोल के आपने कॉस लगानी है, यहाँ पे रख के ऐसे कॉस लगाएंगे, जिस पॉइंट पे वो टच करेगी वो पॉइंट आपके पास नंबर लाइन के ऊपर उसको आपने ड्रा कर। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी कि हमने कैसे फाइंड करना है। जिस तरह से 2 का जजर है, एक और क्वेश्चन है उसमें आपने 3 का जजर, उसको आपने खुद करना है, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने कैसे करना है, 1 यूनिट बेस लेनी है और 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, और फिर आपने इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, मसला फिसागोरस की मदद से। हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के बाद जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी में आपने कॉस लगानी है। जिस जगह पे इस लाइन को टच करेगी वो जगह जो होगी आपके पास 2 का जजर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन एक और है, वो है 4 सही 1/3। अब इसमें आपके पास, इसको आपने कैसे करना है, तो इसमें ये जो हमारे पास होल पार्ट है, और ये जो हमारे पास है फ्रैक्शन वाला पार्ट, हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 + 1/3। 4 मुकम्मल है, और 1/3 जो है ये फ्रैक्शन वाला पार्ट। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर 4 है। ठीक है, 4 पे हम पहुंच जाएंगे, 4 और 5 के दरमियान। अब 4 और 5 के दरमियान जो लाइंस होंगी वो कितनी होंगी, 9 हो जाएंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, इन लाइंस को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो हमारे पास 1/3 से क्या पता चल रहा है कि 3 हिस्से करेंगे, और 3 में से आपने कौन सा हिस्सा लेना है, पहला हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल ये यहां पर आ रही है, तो यहां पर ये आपका, आपने इसको ड्रा कर देना है 4 से ही, ये इस तरह से आप इसको ड्रा कर। तो ऐसे नंबर को ड्रा करने का मुश्किल नहीं है, सिर्फ इरेशनल नंबर को जब आप ड्रा करेंगे तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। होल नंबर को आपने अलग कर लेना है, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसमें जितने जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा होगा, जो मखरिज में रकम आ रहेगी, उतने आपने हिस्से बनाने हैं। ठीक है ना, जो मतलब 4 और 5 के दरमियान है, 5 और 6 के दरमियान है, 2 और 3 के दरमियान है, उतने आपने जो डिनोमिनेटर में आ गया उतने हिस्से बनेंगे। ठीक है ना, और जो आपके पास नॉमिनेटर में होगा पॉइंट्स, मतलब 2 हिस्से लेने हैं, 1 हिस्सा लेना है, 3 हिस्से लेने हैं, तो वो आप उसमें से उस हिस्से तक पहुंच के उसको उसके ऊपर अपने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास नंबर दिए गए हैं और आपने उन नंबर को एक्सप्रेस करना है एज रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बटा q। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे हम हल करेंगे। ये हमारे पास नंबर है, इस नंबर को हम ऐसे लिखते हैं 0.4444 और इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा। जो ऊपर बार है, बार किसको रिप्रेजेंट करती है कि 4 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हम फर्ज करते हैं कि ये जो नंबर है हमारे पास x के इक्वल है। ठीक है, ये नंबर x के इक्वल आ जाएगा 0.4444 इस तरह से चलता जाएगा और इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब हम ऐसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.4444 और ये इस तरह से चलता जाएगा। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक 1 और एक 2। इसको हम लिखते हैं 10x इज इक्वल टू 10.444 और इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। जी, हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक इक्वेशन नंबर 2 और एक इक्वेशन नंबर 1। अब यह हम ऐसे करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम माइनस करते हैं। ठीक है, अब इस साइड पे क्या है हमारे पास, 10x माइनस x विल बी इक्वल टू 10.444 इस तरह से मनफी 0.444 चलता चलता जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू, ये माइनस आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10/9। तो ये हमारे पास जो गिवन नंबर था 0.4, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया है एज अ फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर p बटा q और वो हमारे पास आंसर क्या है इसका, 10/9। तो ये 3 सवाल हमने पहली एक्सरसाइज की कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले 3 सवाल करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस गर्मी में मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल पसीना पसीना खड़ा हूँ। तो देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।